वाजपेयी जी के वो ऐतिहासिक शब्द आज भी हम सबको याद हैं, जब वाजपेयी जी ने यह कहा था कि आज मात्र एक वोट से हमारी सरकार गिरी है। वो वक्त दूर नहीं जब अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल एक बार फिर से खिलेगा। जहां भाजपा ने लगातार 10 साल के बड़े संघर्ष के बाद देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर अपना लोहा मनवाया, वहीं जम्मू कश्मीर में इनकी नीतियों को लगातार विरोध किया गया। तो वहीं भाजपा ने कहा कि हमारी ये सारी नीतियां दूरदर्शी हैं। आज इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आर.एस. पठानिया जी। पठानिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका भी, धन्यवाद आपका। पठानिया जी, दिल पर हाथ रखिए और कहिए कि भाजपा की जो नीतियां हैं जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए, वो किस हद तक सफल हुई हैं? भारतीय जनता पार्टी स्टेट में, देश में और जम्मू कश्मीर में भी बार बार चुन के आ रही है। लोगों का पीपल्स मैंडेट जिसे कहते हैं, पब्लिक का स्टैंप है। तो नेचुरली भारतीय जनता पार्टी की जो नीति हैं, कम वक्त में मीडिया, सोशल मीडिया पे कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने उस पर एक माहौल बनाने की कोशिश की, वो एक पार्ट है। लेकिन अपने आप में सबसे बड़ा प्रूफ है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो लोगों को लुभा रही हैं, लोगों उसको पसंद कर रहे हैं और वाकई एक इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल चेंज की ओर भारत जिसे कहते हैं पूरे देश को और खासकर जम्मू कश्मीर प्रदेश को लेकर चल रहा है। जी पठानिया जी, आज हम ये चाहेंगे कि आप पार्टी लाइन से हटकर बात करें। हम आपसे इस मसले पर बात करना चाहते हैं। लगातार हम देख रहे हैं हर डिपार्टमेंट के लोग सड़कों पर आ चुके हैं। हम लगातार भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं से बात करते हैं, प्रवक्ताओं से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, पर हर जो व्यक्ति है वो इस बात पर चुप्पी साध लेता है। ऐसा क्यों है? हम ये जानना चाहते हैं। लगातार जिस तरीके से हम सवालात करते आए हैं कि ये मसले कब हल होंगे, तो इस पर लगातार आपकी पार्टी की तरफ से यही रुख आता है, यही शब्द सुनने को मिलते हैं कि ये पुरानी सरकारों की नालायकी का नतीजा है और ये भाजपा इसमें कुछ नहीं कर सकती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने भी विषय, ये ज़रूर है कि हमें विरासत में जम्मू कश्मीर में बहुत से विषय मिले हैं जी। जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट पार्ट, जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को एक प्रॉपर एक रेगुलराइजेशन और एक वेज पॉलिसी में लेके आना, जम्मू कश्मीर का ओवरऑल इकोनॉमिक जिसे कहते हैं एक माहौल, जम्मू कश्मीर की एक फ्रेजाइल सिक्योरिटी कंडीशन। बट इसका ये मतलब नहीं कि हम अब बोलें कि उनका तो हमने कुछ करना नहीं है। हमारे लिए ये चैलेंज है कि जितने भी वो गलत हुए हैं पिछले कुछ दशकों में, उस सबको हमने ठीक करना है और हमने कोशिश की है हम थोड़ी देर तक एक गठबंधन सरकार का पार्ट रहे। आज जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कुछ ऑफिसर लोगों की सरकार है, लेकिन इसका कंट्रोल जिसे कहते हैं वो MHA से हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी पॉलिसीज़ लाएं जिससे यहाँ पे लोगों का यकीन दहानी बन सके। इस जम्मू एंड कश्मीर की एक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए, इसके एक एक्सपोजर के लिए, इसका एक 4 डिमेंशनल फिलिप के लिए हम सभी लोग जिसे कहते हैं अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए, जम्मू कश्मीर एक नया सवेरा देखें। यानी पठानिया जी, यहाँ पर आपकी बात कटती है, यानी आप मानते हैं कि जो भाजपा की अभी जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें कई विफलताएं हैं, इसमें कई कमियां हैं? देखिए, कोई भी सिस्टम जो होगा 100% प्रूफ तो कोई होता नहीं। तो वर्चुअली हर सिस्टम में, हर इस्टेब्लिशमेंट में, और मैं तो कभी नहीं, कोई भी नहीं, कोई कहता होगा तो गलत कहता होगा, कहता है ये पिछला गलत था, मेरा 101% वो ठीक है, उसमें कमियां रहती होंगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बट द पॉइंट रिमेन्स कि इंटेंशन क्या है। फोकस पॉजिटिविटी तो ये कहती है कि इसमें इंटेंशन क्या है, इसके पीछे मंशा क्या है। अब 5 अगस्त 2019 का जो फैसला, उसके पीछे मंशा क्या है, पॉइंट क्या है, तो उस पर हमें बात करनी चाहिए। और उसके बाद जुड़ा, आज वाल्मीकिस को राइट मिला, आज जम्मू कश्मीर की बेटियों को कानून मिला, आज रिफ्यूजीज़ को मिला, आज गोरखास को जिसे कहते हैं वोटिंग और एम्प्लॉयमेंट राइट मिले, पिछले 70 साल से इससे वंचित थे। आज एक विधान, एक प्रधान, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान यहाँ पे चलते थे, वो खत्म हुआ। एक स्पिरिट ऑफ सेशनिज्म खत्म हुआ। आतंकवादी कैडर जिसे कहते हैं फर्स्ट स्टेशन में। पाकिस्तान ने कोशिश की गड़बड़ करने की, लेकिन आज पाकिस्तान का क्या हाल है आपने देखा होगा। आटे और चावल के लिए मारो मारी वहाँ पे चल रही है। उनका इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल बैठ गया, बिल्कुल जिसे कहते हैं फ्लॉप कर गया। आज तो खुद वो कह रहा है। एक वक्त था कि भारत बार बार कहता था कि देखें दिस इज़ द चेंज, दिस इज़ द चेंज पर्सपेक्टिव। एक वक्त था कि भारत बार बार कहता था कि जम्मू कश्मीर का जो विषय है या भारत और पाकिस्तान के जितने भी जिसे कहते हैं विषय हैं वो बातचीत से हल हो सकते हैं। और आज वक्त यह है कि आज हम कहते हैं कि
जम्मू कश्मीर के विषय पे पाकिस्तान कह रहा है कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन भारत ने अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है। भारत के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, पाकिस्तान की आर्मी जुंटा ने भी कई जगह जाके स्पॉट करके कोशिश की है इसमें। दिस इज हाउ द सिस्टम हैज चेंज। एक वक्त था कि वो वहाँ से वो सियालकोट 12 जिसे कहते हैं बालाकोट से एक आतंकवादी जाता था, वो 26 करके आ जाता था, वो पार्लियामेंट पे हमला करके आता था, वो विधानसभा की जम्मू कश्मीर के उस पर अटैक करता था। लेकिन आज समय ऐसा नहीं है। आज पता है कि आज अगर पुलवामा हुआ तो उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक होगा। आज पाकिस्तान के वो जो टेरिटरी में, पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं, हमारी टेरिटरी है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के इलीगल कंट्रोल में जो टेरिटरी है, वहाँ पे जो मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उन ट्रेनिंग कैंप्स पे भी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है। आज इकोनॉमिक सैंक्शंस के माध्यम से, जिसे कहते हैं, भारत आज कंट्रोल कर सकता है। आज इंडस वाटर ट्रीटी, इट इज़ नॉट रिटन इन लेटर्स ऑफ गोल्ड, और इंडस वाटर ट्रीटी में डिफाइन करें अगर हम तो बड़ा डिबेट खैस कहीं और चला जाएगी, लेकिन आज भारत इंडस वाटर ट्रीटी के रिव्यू की भी बात करता है। तो दिस इज़ ए चेंज्ड इंडिया। इस चेंज्ड इंडिया में, इस सोशल पॉलिटिकल वैल्यू में भारत का, जिसे कहते हैं, एक सम्मान, भारत का एक इम्पैक्ट, भारत का एक रुतबा अनडिस्प्यूटेडली, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, एक बड़ा है। अब इस बढ़ते रुतबे से, बढ़ते कद से भारत एज इंडिया, एज भारत, और खासकर प्रधानमंत्री जी के बढ़ते प्रोफाइल को लेके कुछ लोगों को परेशानी है, देश में भी है और देश से बाहर भी है। और नॉन इश्यूज पे कोशिश की है उन्होंने लोगों को एंगेज करने की, लार्जर पर्सपेक्टिव की अगर बात करें, लेकिन लोगों के साथ उसका कुछ भी, जिसे कहते हैं, कोई एक बोलें कि कॉर्ड स्ट्राइक किया हो कि लोग कोई इम्प्रेस हुए हैं उसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर का जनमानस और देश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा भी रिस्पॉन्स नहीं ले पाई, अपोजिशन यूनिटी भी नहीं क्रिएट कर पाई इसमें। सो दिस इज द पॉइंट वी आर सेइंग दैट ये जितने भी विषय हमें विरासत में मिले हैं, मैंने जहाँ से शुरू किया था फिर वहाँ आऊँगा, इनको एड्रेस करना, इनको क्लिक करना और इनको सक्सेसफुली जम्मू कश्मीर की लोगों की बहबूदी, तरक्की और जम्मू कश्मीर के, जिसे कहते हैं, 4 डायमेंशनल फिल्म के लिए यूज़ करना, ये हमारे लिए चैलेंज है, हमारे लिए टास्क है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में, अब आपका सवाल होगा तो मैं खुद ही बता दूं, बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार होगी, और चुनी हुई सरकार, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे, लोगों की तरक्की और जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नया, एक मील का पत्थर, जिसे कहते हैं, लिखने का काम करेंगे। पठानिया जी, आखिरी के 2 सवाल हैं। पहला तो आपकी पार्टी लाइन पर, एज यू सेड कि दिस इज अ चेंज्ड इंडिया, राइट? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, लगातार लैंड इविक्शन मामला जो है सामने आ रहा है, पथराव का सामना भी देखना पड़ा जम्मू में, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ है। क्यों ऐसा है कि लोगों को ऐसा लगने लग पड़ा है कि भाजपा जो है एक पर्टिकुलर वर्ग को जो है टारगेट कर रही है? क्यों सिर्फ मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई हो रही है? और क्यों जो है एक बार फिर से जो लैंड की जो डेमोग्राफी है उसे चेंज करने पर भाजपा तुली है? देखिए, आपने एक अच्छा सवाल पूछा है। चूँकि एक या 2 पॉलिटिकल पार्टी ने धर्म के नाम पे एक विषय बनाने की ज़रूरत, एक नाकाम कोशिश की है। सरकार का कोई भी स्टेप, इंक्लूडिंग मोदी सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर डिस्पेंसेशन यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, कभी भी किसी धर्म, व्यक्ति, पंथ विशेष को लेके कभी काम नहीं करता। सरकार एक रूल ऑफ लॉ के साथ गाइडेड रहती है और सरकार उसमें एक यूनिफॉर्मली, यूनाइटेडली सबसे बात करती है। यहाँ की अगर आप देखें इसको, ये जो एविक्शन की आप बात करें, ये सब बेबुनियाद आरोप हैं। जम्मू कश्मीर में 15 लाख कनाल लैंड जम्मू कश्मीर के लोगों का जो एसेट था, आज बड़े बड़े, जिसे कहते हैं, मगरमच्छों ने दबा के रखी थी, जिससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का विकास भी रोका पड़ा था। इस 15 लाख कनाल की मार्केट वैल्यू क्या, और इस 15 लाख कनाल पे जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स कल को लगेंगे, उनका एक, जिसे कहते हैं, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, ये बड़ी आसानी से हर एक आदमी इमेजिन कर सकता है। हमने वादा किया है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहीं ना कहीं इन प्रिंसिपल हमसे माना है कि छोटा, जिसे कहते हैं, ज़मींदार है, छोटा दुकान वाला, छोटे मकान वाला, उसको ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ, बड़े मगरमच्छों के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग जिन्होंने कोशिश की है, एक बड़े शोरूम को गिराने यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन गई थी, और उस बड़े शोरूम वाले ने कहीं मैनेज करके, आपने देखा होगा, एक चुने हुए प्रतिनिधि और कुछ लोगों को डिटेन भी इसमें किया गया। दैट वाज ए प्लान्ड, एक गेम था। उस प्लान्ड गेम के तहत ये इतना बड़ा माहौल यहाँ पे क्रिएट किया गया और नथिंग मोर देन, इससे ज़्यादा कुछ से था नहीं। हम बार बार कहा कि इस एविक्शन ड्राइव में सरकार के साथ हैं और सरकार का सपोर्ट करते हैं, सरकार का समर्थन करते हैं, बट एक छोटा सा, जिसे कहते हैं, वॉचवर्ड, छोटे लोगों को तंग ना किया जाए। और नॉर्मली छोटे लोगों को तंग नहीं किया जा रहा, लेकिन कहीं जगह एक लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से
जो रेवेन्यू ऑफिसर्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा एक्ट अपॉन कर रहे हैं, सरकार उसे कंट्रोल करे। हमने बार बार सरकार के ध्यान में ये बात लाई है और थोड़ा सेंसिटाइज किया जाए उनको, छोटे लोगों को परेशान ना करें। बल्कि छोटे लोग मालिक कैसे कर सकते हैं छोटी सी लैंड का, इसके ऊपर भी हमने सरकार को प्रपोज किया है कि वो लैंड रेगुलराइज ही हो जाए उनके फेवर में। छोटे आदमी को अब कहाँ जाएगा बेचारा, जहाँ 20 साल 30 साल से उस छोटे मकान, छोटी दुकान, छोटे खोखे पे बैठा है, तो उसका एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए। जी पठानिया जी, यहाँ पर हम सिर्फ आपकी पार्टी को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, भाजपा को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, तमाम ऐसी पार्टीज की भी बात करेंगे जो सत्ता में रह चुकी हैं बड़े समय तक। भाजपा तो चलो आज आई है, लेकिन मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ और मैं अपनी आवाम के साथ ये जो शब्द है ये साझा करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इस पर आप कम से कम चुप्पी ना साधे, क्योंकि पठानिया जी माने जाते हैं फैक्ट्स एंड फिगर के भंडार के लिए और अपनी बोल्डनेस के लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ठीक है, सिर्फ भाजपा के ही नहीं, बाहर भी कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ वरिष्ठ नेता हैं जो सत्ता में रह चुके हैं और सत्ता में बड़े समय तक रह चुके हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो लैंड जो है बिल्कुल सरकारी लैंड पर है, स्टेट लैंड पर है, उन पर कार्रवाई कब होगी? देखिए, आपके ध्यान में रहे, जो रिकॉर्डेड स्टेट लैंड वाले जो लोग हैं उन पे तकरीबन एक्शन हो चुका है जी। इसके अलावा बातें बड़ी होती हैं, जनाब उसके पास भी है, उसके पास भी है, रिकॉर्ड्स में कहीं हो गई। मुझे लगता है ये तो खैर एडमिनिस्ट्रेशन क्लैरिफाई करेगी इसमें, और हम इस एक्शन को डे बाई डे पे मॉनिटर नहीं करते। हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है और हमारे पास इस प्रोसीडिंग का ऐसा, जैसे पठानिया जी अगर रिकॉर्ड में आ जाता है कि हाँ भाजपा के किसी नेता की जो ज़मीन है वो है, आपने देखा होगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं नाम नहीं लूंगा, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े 2-3 प्रमुख चेहरों पे भी इस ड्राइव में कार्रवाई हुई है, सिर्फ आरोप नहीं, कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं कि ये कोई एक पार्टी स्पेसिफिक, पार्टी विशेष, धर्म विशेष, खिता विशेष, क्षेत्र विशेष के बिहाफ पर चलेगा, एब्सोल्युटली नॉट। किसी के पास भी हो सकती है और मुझे लगता है खुद ही सरेंडर कर देना चाहिए जिनके पास है। हर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए बड़े चेहरों पे एक्शन हुई है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे उनका भी नाम इसमें इस एविक्शन ड्राइव के साथ जुड़ा है। ये एक पूरा प्रदेश व्यापी एक आह्वान है, एक ये कैंपेन है सरकार का, और इस कैंपेन में सरकार ने काफ़ी कंसिडरेबल अचीवमेंट्स ली हैं जी। लगता है कि आवाम को उनके सवालों के जवाब जो है कड़े शब्दों में मिल गए होंगे पठानिया जी की ओर से। एक आखिरी सवाल है पठानिया जी, आने वाले विधानसभा चुनाव में पठानिया जी का क्या मत रहने वाला है, क्या सियासी मैदान रहेगा? जानना चाहती है जम्मू कश्मीर की जनता, जानना चाहती है। देखिए, ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक संगठित और एक अनुशासित एक कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो मेरे लिए रोल तय करेगी, मैं उस रोल में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं उस रोल में परफॉर्म करूँगा। अभी उस रोल में उस जिसे कहते हैं जो नया एक सिस्टम आएगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका रंग क्या होगा, उसका रूप क्या होगा और उसमें किस किस का रोल, ये भी डिफाइन करना होगा। लेकिन लोगों की बहबूदी, लोगों की तरक्की और इस प्रदेश के जिसे कहते हैं आगे निकलने के लिए हम दिन रात अपना लगाएंगे, लगा रहे हैं और दिन रात करेंगे इसमें। यानी पार्टी टिकट देती है तो भी अच्छा, नहीं देती है तो भी अच्छा। देखिए, जैसा पार्टी तय करेगा, मैंने कहा आपको, पार्टी एक स्वरूप टिकट, एक दूर टिकट को एक साइड पर छोड़ें, पार्टी जो एक रोल तय करेगी जब के लिए, उसी रोल के तहत सबको चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद पठानिया जी। तो आप देख सकते हैं पठानिया जी के जो है बड़े बोल तो नहीं कहेंगे पर हमेशा जो है बोल्डनेस के साथ ये सामने आ जाते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स का भंडार लेकर। आप ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं प्रशांत सरीन, खालसा एक्सप्रेस।